हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है कि 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। तो देखिए 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 टू 10 30 की कितनी वैल्यू होती 1/√3 और अपॉन 1 + 10 30 की होती 1/√3 का होल स्क्वायर और ये गया आपका 2/√3 और नीचे मिलेगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3 बन जा 3 और 1 कितना हो गया जाके 4/3। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करके लिखेंगे 2/√3 और इंटू सबसे नीचे वाला जाता सबसे ऊपर, यानी कि इसको 3/4 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये मिलेगा जाके 2 2 जा 4 और √3 से 3 कटेगा तो मिलेगा √3/2, यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे हमारा बचत खाली √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए कोई ऑप्शन हमारा मैच हुआ, हमारा कोई ऑप्शन नहीं मैच हुआ, तो हमें वैल्यू इसकी याद करना पड़ेगी। sin 60 की वैल्यू होती, पीछे हम लोग याद कर चुके, sin 60 की वैल्यू होती √3/2। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। समझ गया? अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या करेगा, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 1 - 10 45 की वैल्यू होती 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 + 10 45 की वैल्यू होती 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो कुल मिलाकर 1 - 1 1 - 1 और नीचे मिलेगा 1 + 1। तो ये मिला एक 1 से 1 गया 0 और नीचे 2 यानी कि 0। आंसर डी हमारा सही हो गया। आप समझ पाए क्वेश्चन को? कह रहा sin 2a इक्वल्स टू, कह रहा sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी सीखना पड़ेगी। sin 2a इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। sin 2a इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a, याद कर ले साथ साथ। तो sin 2a की जगह ये वैल्यू उठा के रख लो, sin 2 sin a cos a इक्वल्स टू 2 sin a। अब यहां पर cos a को हमने ऐसे ही रोका, 2 sin a को ऐसे ही लिखा और ये 2 sin a जो इंटू में है वो कहां जाएगा अपॉन में। कुछ कैंसिल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो गया। तो cos a इक्वल्स टू मिला 1। अब हमें यह देखना cos में 1 किसकी वैल्यू होती है। cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो फिर cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो a इक्वल्स टू आ गया 0। देखिए कोई ऑप्शन में मैच हुआ तो ऑप्शन हमारा ए हो गया, यानी ये वाला ए वाला आंसर है हमारा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। ये फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा, 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30। आसान सवाल है, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - 10 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2/√3 को ऐसे लिखा और नीचे 1 - 1/√3 का 3। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, 2/√3
और नीचे कितना होगा 3 बन जा 3 और 3 में से बन गया 3 बन जा 3 में से बन गया 2/3। इसको अभी हमने बताया था रेसिप्रोकल का, इसलिए 2/√3 और नीचे 3/2। कुछ कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 2 से 2 कैंसिल और √3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 और नीचे कितना है √3। √3 से √3 गया √3। कोई ऑप्शन मैच हुआ? तो यहां पर √3 वैल्यू होती है 1060 की। किसकी होती है? 1060 की। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया जाके सी। आप लोग यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर पेपर में पूछ लिया था, आप इसको ध्यान से तैयार करें। यानी कि 10a + b = दे रखा √3, तो हम 10a + b = क्या लेके चलेंगे? √3। ठीक है, और √3 हमें 10 में वैल्यू याद होना चाहिए, किसकी होती? 10a + b = √3 वैल्यू होती 1060 की। अब जब कंपेयरिंग करेंगे 10 10 हट गया तो a + b = क्या मिला जाके 60, और ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। दूसरा आपको दे रखा है 10a - b = 1/√3। तो 10a - b = कितना है? 1/√3। तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? तो 10a - b = 1/√3 10 में वैल्यू होती है 30 की। तो a - b = मिल गया 30। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अरे भैया वैसे ही सॉल्व करेंगे, पीछे एलिमिनेशन मेथड ऊपर नीचे लिखते थे, कैंसिल कर लेते थे। तो a + b = 60 और a - b = 30। ये हमारी फर्स्ट थी और ये हमारी सेकंड थी। ठीक है, समझ गए? आगे बताइए। तो b से b कैंसिल हो गया, a हो गया 2a = 60 और 30 90। तो a = 90 और 2 जो आया अपॉन में, तो हो गया हमारा a = 45। a = कितना हो गया? लाइए यहां पर दोबारा लिख दिए, a = 45। ठीक है, अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में उठा के रख ले तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहां पर रख लो, ये वाली इक्वेशन क्या थी? a + b = 60। a की जगह क्या रखेंगे? 45 प्लस b = 60। 60 और प्लस के 45 को उधर ले आएंगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का 45। माइनस के 45। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, अभी इसको सही कर दे रहा। कितना है? माइनस के 45। तो b = आ गया 15। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। हमारी a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10a + b = √3 दे रखा और 10a - b = 1/√3। हमारे आंसर जो आए उनकी a + b की वैल्यू जो है, यानी कि 45 आया प्लस 15 आया, हो गया 60। यानी कि a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, आ रही है 0 से बड़ी, और 90 से छोटी होना चाहिए। भैया 90 से भी छोटी आ रही है, और a वाला नंबर जो है हमारा b से बड़ा होना चाहिए, यानी 60 वाला 45 वाला एंगल हमारा 15 से बड़ा भी है। तो यही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।